अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी मुल्ला हाज़िर है और तमाम मुझे सुनने वाले मेरे जितने भी मुसलमान गयूर भाई हैं, मुझे मोहतरम वो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जो होता है वो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे हक़ सच बात करने की आदत है शुरू बचपन से। लेकिन हक़ सच बात फेस पे कुछ हमारे भाई सुनना नहीं चाहते। तो आपसे मैंने कुछ बातें करनी है मेरे भाई, मैंने कुछ व्लॉग करने हैं। पहले ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जमातों वाले जो ज़िम्मेदाराना शख्सियत हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीन के बारे में हम अपनी ज़ेन साजी कर रहे हैं या हम मुत्तहिद हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ पाकिस्तान से, और कुरानी मुल्ला हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहता है कि जब मेरा पाकिस्तानी कोई भी बाहर जाना चाहता हो किसी ममालिक के अंदर, सऊदी अरेबिया में, इटली में, तो वो कैसे शिपों के अंदर भी, पीछे आपको याद होगा 400-500 शहीद हुए हमारे पाकिस्तान के, यानी शिपों के अंदर वो बाहर जो कहते हैं ना, यानी बाहर जाना, डंकी लगा के जाना। तो वो क्या किसी मौलवी से पूछ के गए थे, वो किसी हमारे चीफ साहब से पूछ के गए थे, वो हमारे किसी हुक्मरान से खुदारा पूछ के गए थे? मेरी आवाम, आपने कब्र में जाना है अपनी में, और कुरानी मुल्ला ने जाना है अपनी कब्र में। लेकिन देखें इस वक्त पूरे अरब वाले खामोश हैं। और अरब वाले क्यों खामोश हैं? वो सहाबा की औलाद हैं, और उनकी खामोशी क्या सहाबा की औलाद होने की वजह से क्या अल्लाह उनको बख्श देगा? और जो मेरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जमातों के ज़िम्मेदाराना शख्सियत है, अगर वो सैयद भी हैं, इस वक्त फ़लस्तीन के लिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे, फ़लस्तीन के लिए अमदादी कैंप का बंदोबस्त नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में एक असूर रखा है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, जब डूबता हुआ बेटे को देखा तो बेटा से फरमाया, बेटा आ जाओ मेरे साथ। तो अल्लाह ने फरमाया है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ मेरे पैगंबर नूह, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरी अहल में से नहीं है। तो जो मुझे बताएं, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने क्या कुछ किया है, आपको पता है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और फ़लस्तीन तक कैसे इस्लाम पहुँचा है, और फ़लस्तीन में क्या कुछ हुआ है, इस वक्त क्या हो रहा है। मुतअद्दिद नबियों की वो सरज़मीन है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मेराज का, यानी मेराज पे जब आप गए तो सातवां आसमान पे, अल्लाह अकबर, तो वहीं से प्यारे आका का यानी वो सफ़र शुरू हुआ। और जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम रहमत कायनात को इमामुल अंबिया का अल्लाह ने लक़ब से नवाजा, तो वो भी वही फ़लस्तीन से। और इसरा हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, तो वो भी यानी यहीं से, फ़लस्तीन से। तो मेरे भाइयों, फ़लस्तीन मिट नहीं सकता। खुदारा मेरे आप गयूर भाई हैं मुसलमान। मैं ये वीडियो बड़ी मोहतरम एहसास मेरे अंदर है, दर्द है। मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटों को तरगीब देता हूँ, बेटा जाओ। मेरे भाइयों, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है। हम फ़ख्र कर सकें कि हम इतने बेटों के मेरा बेटा शहीद है। हम सहाबा फ़ख्र करते थे, और मेरे पाकिस्तान के जितनी जमातों के बड़े बड़े ज़िम्मेदाराना शख्सियत हैं, खुदारा आपके सामने है, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। खुदारा पाकिस्तान के अंदर अमदादी कैंप लगाएं, और उनकी यहाँ से दस्ते भेजने के लिए आप ऐलान करें। इंशाअल्लाह आवाम आपकी आवाज़ पर, जो बड़े बड़े हैं, आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह आवाम आपके सामने होगी, और हथेली पे जान होगी। साद रिजवी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, मौलाना एहतसाम इलाही ज़हीर हो, नासिर मदनी, कोई मोहतरम कोई भी उलामा हो, वो जो हमारे पंज पीरी दामत बरकातुहुम आलिया साहिब, और तमाम ज़िम्मेदाराना चिश्ती और कादरी, खुदारा मुसलमान हैं सब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और क़िबला अव्वल ये किसका मसला है? कुरान का मसला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, यानी कुरान का मसला है, इस्लाम का मसला है, हम सब मुसलमानों का मसला है, पाकिस्तान की गयूर मुसलमानों का मसला है। तो अब जाना कैसे है? तो ये बड़े बड़े जो जमातों के ज़िम्मेदाराना शख्सियत है, खुदारा अपने मुक़ल्लिदीन को जो सामने आपके बैठे हुए हैं, इनको खुदारा जहाद के फ़ज़ाइल सुना
کے جہاد کے موضوع پہ بیان کریں، واعظ و نصیحت جمعہ کے اندر، خطبات کے اندر، واعظ و نصیحت کے اندر جہاد کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، بھاگو، لپکو، دوڑو اس جنت کی طرف جو اللہ نے بنائی ہے، اور اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کو اگر جوڑ دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ اللہ پاک نے بنائی ہے اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ تو خدا را وہ جنت کی طرف، وہ جنت فلسطین پکار رہا ہے، جنت پکار رہی ہے، لیکن ہم پاکستان کے اندر کیا ابھی ہم تیار نہیں ہوئے، ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی؟ کب ہوگی خدا را؟ وہ تو جو فلسطین کے جو بھی شہید ہو چکے ہیں وہ زندہ ہیں، خدا کی قسم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، لیکن جو میرے یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے جماعتوں کے جو ذمہ دارانہ شخصیت ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، فلسطین کو کیا آپ اپنے مسلمانوں بھائیوں کو مروانا چاہتے ہو؟ اپنے بھائیوں کو وہاں پہ 25,000 تک شہادتیں ہو چکی ہیں، تو علماء خدارہ خود سے تیاری کریں۔ قرآنی ملا یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آپ ایک ہفتہ خود سے تیاری میرے پاکستان کے اندر کریں، تو یہاں سے کروڑہ آدمی انشاءاللہ ہاتھ پہ آپ کے سامنے ہاتھ پہ رکھ کے جان حاضر ہو جائے گا۔ کوئی آئے تو صحیح نا، اللہ اکبر۔